दोस्तों, आपकी लाइफ में एक लॉयल पार्टनर की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो आप इस वीडियो के बाद समझ जाएंगे। आज इस वीडियो में हम गौरव राय का इंसिडेंट डिस्कस करने वाले हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कंटेंट स्ट्रिक्टली एक मैच्योर ऑडियंस के लिए है जो इस कंटेंट को समझने के लायक है। सो अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो प्लीज़ अभी आप इस वीडियो को बंद कर दीजिए। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गौरव राय एक छत्तीसगढ़ भिलाई में रहने वाला 21 साल का लड़का था जो शंकराचार्य प्राइवेट कॉलेज से अपनी एमबीए की डिग्री ले रहा था। सो गौरव के परिवार में उसके पिताजी थे जो आर्मी फोर्सेस में सर्व करते थे, उसकी माँ हाउसवाइफ थी और उसका एक बड़ा भाई था। और कुछ ही समय में उसके बड़े भाई की शादी होने वाली थी और 2 हफ्ते बाद गौरव के एग्जाम स्टार्ट होने वाले थे, इसलिए वो पूरा दिन घर पे पढ़ाई करता था और शाम को अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल जाता था। तो यही था उसका दिन भर का रूटीन। बट 30 जनवरी 2024 को गौरव सुबह 4 बजे घर से ये कहकर निकला कि वो एक मॉर्निंग वॉक पे जा रहा है, बट उसके बाद वो घर कभी वापस नहीं आया। सो दरअसल जब 6 बजने तक भी गौरव अपने घर पे नहीं लौटा तो उसकी माँ को चिंता होने लगी। सो माँ ने गौरव के दोस्तों को फोन किया, बट उससे उन्हें पता लगा कि वो उनके पास कभी गया ही नहीं। सो गौरव की माँ, उसका भाई और उसके दोस्त मिलकर गौरव को ढूंढने लगे। तो जब वो आसपास के इलाके में ढूंढ रहे थे तो उन्हें एक पुलिस का इमरजेंसी व्हीकल मिलता है। सो वो सोचते हैं कि हमें इस केस में पुलिस की मदद लेनी चाहिए, तो पुलिस के पास जाते हैं और उन्हें गौरव की डिटेल्स देते हैं। उसके बाद जो पुलिस वाला कहता है ये सुन के उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। सो पुलिस वाला कहता है कि पास के रेलवे स्टेशन पे उन्हें एक डेड बॉडी मिली है जिसकी उम्र 21 से 22 साल के बीच में लगती है और उसकी डिटेल्स गौरव राय से मैच करती है। पहले तो घर वालों को यकीन ही नहीं हुआ, उनको लगता था कि ये हमारा बेटा हो ही नहीं सकता। बट फिर पुलिस के कहने के बाद जब वो बॉडी की शिनाख्त करने पहुंचे तो वहां पर देखकर ये पता चला कि वो गौरव ही है। सो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि 21 साल का लड़का जिसके सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी थी वो आत्महत्या जैसा कदम उठा लेता है। तो कहानी को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल गौरव 4 साल से एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था जिसका नाम था हुमा। सो गौरव उसके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल था और उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। बट हुमा एक सेक्स एडिक्ट थी। गौरव के साथ रिलेशनशिप के दौरान ही वो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ इंटीमेट होती थी। अब इस चीज़ का पता कई बार गौरव को भी लगा और उसने उसे रंगे हाथ भी पकड़ा। हुमा का कॉलेज में ही एक दोस्त था आर्यन, जिसके साथ वो काफ़ी बार फिजिकल इंटीमेट हो चुकी थी और गौरव ने काफ़ी बार हुमा को समझाने की कोशिश करी क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। बट हुमा उस टाइम अपनी गलती मान लेती थी, बट कुछ ही समय बाद वो फिर से उसी चीज़ को दोहराती थी। तो इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट होकर गौरव ने एक बार हुमा को जोर से थप्पड़ मार दिया और उसकी आंख के ऊपर एक निशान आ गया। बट कुछ दिनों बाद दोनों में फिर से सुलह होगी और वो कहीं जा रहे थे गौरव की गाड़ी में। सो इसी दौरान वो पेट्रोल भरवाने एक पेट्रोल पंप पर रुके, जहां पर हुमा के भाई ने उन दोनों को देख लिया। जाहिर सी बात है, हुमा के घर वालों को उसके इस रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता था। तो घर जाते ही हुमा के भाई ने उसे कॉन्फ्रंट करा और हुमा ने खुद को बचाने के लिए एक मैनिपुलेटिव स्टोरी उनके सामने रख दी कि गौरव और उसका 4 महीने पहले ही रिलेशनशिप टूट चुका है और गौरव उसके साथ अब जबरदस्ती कर रहा था और डरा धमका के उसने उसको उनकी कार में बिठा के कहीं लेके जा रहा था। जब जाहिर सी बात है, जब लड़की ऐसा अपने घर वालों को बताती है तो घर वाले बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उन्होंने इस मैटर को अपने हाथ में लेना ठीक समझा। हुमा की एक बहन थी फिजा और उसके एक हस्बैंड थे मज़ार। सो मज़ार ने गौरव को बहुत ज़्यादा धमकाना शुरू कर दिया फ़ोन्स पे कि भाई हम तुझे फॉल्स केस में पुलिस के पास पकड़ा देंगे, कि हम तुझे जान से मार देंगे, हम तुझे पुलिस केस में पकड़ा देंगे, हम तुझ पे झूठे इल्ज़ाम लगा देंगे। सो इस चीज़ से गौरव बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया और एक बार तो मज़ार ने गौरव को मिलने के लिए भी बुलाया। गौरव को इस चीज़ का पता था कि वहाँ पे कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, इसलिए वो अपने दोस्त लेकर पहुँचा था वहाँ पर। वहीं मज़ार भी अपने दोस्त लेकर आया हुआ था, तो वहाँ पे लड़ाई नहीं हुई, पर मज़ार ने गौरव को एक चीज़ बोली कि तुम कॉलेज तो कभी ना कभी अकेला जाएगा और जैसे ही तू मुझे अकेला दिखा मैं तुझे जान से मार दूंगा। सो इस चीज़ से गौरव बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था और बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। उसने इस चीज़ को अपने दोस्तों के साथ, अपने माता पिता के साथ डिस्कस करना भी सही नहीं समझा। काफ़ी महीनों के इस लगातार टॉर्चर के बाद गौरव को उसका एक ही सॉल्यूशन दिखा, सुसाइड। गौरव ने इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करी जिसमें उसने सारे इंसिडेंट के बारे में बताया
कि कैसे हुमा, फिजा और मज़ार मिलकर उसे तंग कर रहे हैं और मेंटली इतना हैरास कर रहे हैं कि उसको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। और ये वीडियो उसने सुसाइड करने से पहले अपने सभी दोस्तों के पास भेज दी, और जिसको उसके दोस्तों ने इंटरनेट पर भी डाल दिया, और जिसकी वजह से पुलिस ने एक केस दर्ज करा हुमा, फिजा और मज़ार पर। और हुमा बहुत ही तगड़े बैकग्राउंड वाली फैमिली से बिलोंग करती थी, और गौरव के दोस्तों को यह यकीन है कि बहुत जल्दी ही वो पुलिस की गिरफ्त से भी छूट जाएगी। मैं आपको दोस्तों सजेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपके फ्रेंड सर्कल और फैमिली में कोई आपको अनयूजुअल बिहेव करता दिखता है तो उससे बात कीजिए, उस समझने की कोशिश कीजिए कि उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक है, या आपके साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कीजिए या पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। किसी ना किसी की हेल्प लीजिए ताकि आप इस तरह की सिचुएशन में आने से बच जाएं। सो दोस्तों, जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।